अगर आप सिंह राशि के हैं और आज के समय में परेशानियों के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मेरी एक बात आज गांठ बांध लीजिए। हम अक्सर जिसे अपना सबसे बुरा वक्त या एक कड़ा अभिशाप मानकर रात रात भर जागते हैं, असल में वही वक्त आने वाले कल में हमारे लिए सबसे बड़े वरदान की जमीन तैयार कर रहा होता है। हम इंसान बहुत ही सीमित सोच रखते हैं, हम सिर्फ आज का दुख देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्र हमारे लिए बहुत आगे की योजना बनाकर चलते हैं। जैसे एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से वार करता है तो उस पत्थर को बहुत दर्द होता होगा, उसे लगता होगा कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत में उस पत्थर के भीतर छिपी एक सुंदर मूर्त को बाहर निकाला जा रहा होता है। ठीक इसी तरह आज सिंह राशि पर जो शनि की अढ़ैया का साया है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि साल 2026 में आपको एक विजेता के रूप में दुनिया के सामने पेश करने के लिए आया है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर नियम को देखते हैं। आपने बाज ईगल की कहानी तो सुनी ही होगी। जब बाज की उम्र 40 साल के करीब होती है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं। उस वक्त उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो हार मानकर मर जाए या फिर एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। वो बाज एक ऊंची चोटी पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने नाखूनों को उखाड़ देता है और अपने भारी पंखों को नोच डालता है। वो लहूलुहान होता है, दर्द से तड़पता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी नई चोंच और नए पंख आते हैं, जिससे वो अगले 30 सालों तक फिर से आसमान का राजा बना रहता है। सिंह राशि वालों, आपकी ये अढ़ैया भी वही समय है जब शनिदेव आपकी पुरानी कमजोरियों और पुराने ढर्रे को तोड़ रहे हैं, ताकि 2026 में आप बाज की तरह नई उड़ान भर सकें। ज्योतिष की गणना को अगर हम गहराई से देखें तो आपने 2025 का एक बहुत ही कठिन और थका देने वाला हिस्सा अब पीछे छोड़ दिया है। अब आप 2026 के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां ये तथाकथित अभिशाप अपना चोला बदलकर एक दिव्य वरदान बनने वाला है। आपकी राशि से 8वें घर में शनिदेव का बैठना कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में 8वें घर को पाताल कहा गया है, यानी वो गहराई जहां छिपे हुए खजाने होते हैं। शनिदेव यहाँ बैठकर आपकी मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ से उनकी एक सीधी नजर आपके करियर यानी आपके कामकाज के घर पर है। याद रखिए, शनिदेव कर्म के प्रधान देवता हैं और वे आपके करियर भाव के मालिक भी हैं। इसका सीधा सा संकेत ये है कि 2026 में वो आपके काम में एक ऐसी स्थिरता और ऐसी मजबूती लाएंगे जिसकी मिसाल लोग देंगे। पिछले कई सालों से जो तरक्की रुकी हुई थी, जो पहचान आपको नहीं मिल पा रही थी, वो अब बड़े ही गौरव के साथ आपके पास लौट कर आएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, यानी पैसा और संपत्ति। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन के घर और आपके परिवार के स्थान पर पड़ रही है। अष्टम भाव को गुप्त धन का घर माना जाता है। 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको किसी ऐसे स्रोत से धन मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कोई पैतृक संपत्ति हो सकती है, किसी पुराने निवेश का अचानक बढ़ा हुआ दाम हो सकता है, या फिर आपका वो रुका हुआ पैसा जो सालों से किसी के पास फंसा हुआ था। शनिदेव इस अढ़ैया के दौरान आपको आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस मेहनत का सुख भोग सकेंगी। बस शर्त यह है कि इस दौरान आप अपनी ईमानदारी का दामन न छोड़ें। अक्सर देखा गया है कि अढ़ैया के समय इंसान को अपने ही लोगों के बीच अपमानित होना पड़ता है। आपके अपने ही लोग आप पर सवाल उठाते हैं, आपकी काबिलियत पर शक करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक है। शनि देव के पास लोहे की छड़ी है। जब वे अनुशासन सिखाते हैं तो वो कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं पाती। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो तेज और राजा का प्रतीक है। सूर्य में कभी कभी अहंकार आ जाता है और शनि देव उसी अहंकार को रगड़कर उसे स्वाभिमान में बदल रहे हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको कम आंक रहे हैं, 2026 की सफलता के बाद वही लोग आपकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। यह अपमान नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जीत का रिहर्सल है। इस अढ़ैया के दौरान एक और बहुत ही खास योग आपकी कुंडली में बन रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। यह भाव हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य और हमारी संतान का होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी अच्छी बातों का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो 2026 वही साल है जब कुदरत आपके पुराने सभी अच्छे कामों का ब्याज समेत भुगतान करेगी। आपकी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है,
या फिर आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है जो आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी सटीक हो जाएगी कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। अष्टम भाव बड़े बदलावों का है और ये अढ़ैया आपके जीवन की पूरी दिशा को एक सकारात्मक मोड़ देने वाली है। अतः मैं बस इतना ही कहूंगा कि शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। वे एक कड़े शिक्षक की तरह हैं जो चाहते हैं कि उनका शिष्य सबसे बेहतरीन बने। अढ़ैया का समय ये नहीं कह रहा कि आप रुक जाएं, बल्कि ये कह रहा है कि आप अपनी आदतों को सुधारें और ज्यादा मेहनत करें। जो इंसान इस समय में टिका रहा, जो अपनी मर्यादा में रहा, उसे शनिदेव इतना कुछ दे देते हैं कि फिर उसे जीवन भर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस समय को और भी बेहतर बनाने के लिए आप एक छोटा सा काम जरूर करें। हर शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की शरण में जाने वाले को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते, बल्कि वे उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। 2027 के जून महीने तक जब यह अढ़ैया पूरी तरह समाप्त होगी, तब आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा अमीर, ज्यादा समझदार और ज्यादा सफल इंसान बन चुके हैं। यदि आपको मेरा ये ज्योतिषीय विश्लेषण और समझाने का ये सरल तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार लाइक और कमेंट के रूप में साझा करना कभी न भूलें। आपके जीवन का हर एक क्षण शनिदेव की असीम कृपा से उज्जवल और सुखमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम।